रेज द हैंड। ओके, किस कौन हेल्प करेगा? द न्यू वॉलंटियर, या मुझे चूज करना होगा? हाँ, गुड। आरक्षण, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ। हेलो सर। हाँ करता मैं। या बोलो। हाँ, लैंडिंग बिल्डिंग एसेट व्हाट इज? फर्नीचर एक मिनट, पीएसआर इक्वल ना? इक्वल है। वो देने की जरूरत है क्या एग्जाम क्वेश्चन में? नहीं, हाँ, अगर नहीं भी देते तो क्या रहता? इक्वल। इक्वल। गुड। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट या लैंड फर्नीचर इज अ सेट। या फर्नीचर एसेट हाँ, फर्नीचर। मशीन एक सेकंड। हाँ मशीनरी एसेट। हाँ, बट उसके क्या लिखा है? उसमें से परचेस हुआ था अलग से थोड़ा। कितना हुआ था? नहीं, पूरा ही अलग से परचेस हुआ था। ऐसे लिखा नहीं कि कुछ पार्ट, मतलब ये कब पूरे 40 कब परचेस हुई है? जुलाई। हाँ, तो उसको डिप्रेशन कितने मंथ्स का आएगा? जुलाई। 9 मंथ का। हाँ, 9 मंथ्स का, परफेक्ट। सो 40,000 पे आई विल प्रोवाइड डिप्रेशन फॉर 9 मंथ्स। आगे। गुडविल एसेट ओके। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। या ये करंट अकाउंट अलग से खोले गए, फिक्स्ड कैपिटल है। अच्छा, ये करंट के डेबिट पे आएगा मतलब, बराबर ना? हाँ, डेबिट बैलेंस। ये मेथड कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल फिक्स का, परफेक्ट, फिक्स कैपिटल। 8% डिबेंचर्स। एसेट है। यस, असेट डेबिट है ना? और उसमें हिडन एंट्री है, वो इंटरेस्ट अलग से, मतलब कितने? वो जो इनकम 6 महीने का। परफेक्ट, 6 मंथ्स का। अच्छा, 8,000 पे 6, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, देख। 8,000 पे कितना परसेंट? 8% फॉर 6 मंथ्स ना? तो कैंसल कैंसल, 240, आई थिंक 320, बराबर ना? 320 आ रहा है। यस। तो इसका इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए, या आई मीन इनकम होता है, एक्सपेंस होगा इसका, इन्वेस्टमेंट का इनकम? इनकम। इनकम, तो क्रेडिट साइड पे क्या इंटरेस्ट कुछ? नहीं। तो हमें क्रेडिट पे ऐड करना होगा कितना? 320, बराबर। यस। इसमें ऐड करेंगे 320, असेट में ऐड करेंगे 320, और इनकम में ऐड करेंगे 320। ट्रायल बैलेंस टैली होगा, बैलेंस शीट भी टैली होगी, बराबर। आगे। पीएफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस। नो नो नो, पीएफ इन्वेस्ट। एसेट एसेट। हाँ। हम्म, फिर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एसेट। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है। या फिर कैपिटल अकाउंट, हाँ, वो लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। लेकिन बिकॉज दे विल नॉट चेंज, बिकॉज दिस इज फिक्स कैपिटल मेथड। हाँ। ये करंट अकाउंट सन का, वो करंट अकाउंट के क्रेडिट पे। या परफेक्ट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, हाँ बैंक ओडी लाइबिलिटी, हाँ रिजर्व फंड लाइबिलिटी, हाँ, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। also liability, all these are the liabilities। अच्छा, क्या लिखा है, पढ़ते हैं। पार्टनर्स को 6,000 का सैलरी मिलेगा पर एनम, एडिशन में उनके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। Partners are entitled to get a salary of 6,000 per annum, right ना? In यस। addition to their profit। अच्छा, सैलरी 6,000 पर एनम है तो कोई टेंशन नहीं। इसके नहीं, effect मुझे क्या आएगा? सैलरी टू पार्टनर्स ये एक्सपेंस में ऐड होएगा और कैपिटल में ऐड होएगा, करंट में ऐड होएगा। होगा और करंट में ऐड होगा, परफेक्ट, क्रेडिट पे जाएगा। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, हम्म। फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, या ये एक्सपेंस में ऐड होएगा और एसेट से माइनस होएगा। हम्म फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ये एक्सपेंस में ऐड होएगा और कैपिटल में ऐड होएगा। कैपिटल नहीं, कैपिटल करंट अकाउंट में ऐड करेगा। सर कैपिटल पर लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखे गए हो कैपिटल अकाउंट के नीचे। Interest on capital is calculated on capital, but will be added in the current account if there is current account। ओके सर। कि बिकॉज जैसे एवरी ईयर रहेगा ना, रिकरिंग आइटम रहता है, एवरी ईयर रहेगा, इसलिए करंट अकाउंट में जाएगा। कैलकुलेशन कैपिटल पे होगा, बट रिकॉर्डिंग करते टाइम इफ इट इज फिक्स कैपिटल मेथड तो करंट में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग करंट में होगी। ठीक है, आगे। यस सर। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट साइड। परफेक्ट। वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, एक्सपेंस से माइनस करेंगे और एसेट में ऐड करेंगे। परफेक्ट। फिर इंटरेस्ट ड्यू
नॉट पेड 800 ओके, एक्सपेंस में ऐड करेंगे और लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, हाँ, मतलब पी एंड एल डेबिट पे लिखेंगे परफेक्ट, हाँ, और टोटल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. अच्छा. नाउ दे हैव डायरेक्टली गिव यू नेट प्रॉफिट ना, सो यू यस. डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर पी एंड एल. जब हमें क्वेश्चन में जीपी दिया था, कोई तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली जीपी दिया था. एक क्वेश्चन था जिसमें हमें डायरेक्टली जीपी दिया था, इफ यू रिमेम्बर. कौन सा क्वेश्चन था, मैं मुझे नहीं मिल रहा है अभी, बट एक क्वेश्चन में उन्होंने हमें डायरेक्टली जीपी दिया था. अगर हमें जीपी दिया है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट करने की जरूरत नहीं, बराबर ना. अब इस क्वेश्चन में अगर उन्होंने हमें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दिया है, वी डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर पी एंड एल. उन्होंने क्या पूछा है, बुक देखो, रिक्वायर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, तो हम जितना बोला है उतना ही करेंगे, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट हैव द इंफॉर्मेशन. यू डोंट हैव सेल्स, यू डोंट हैव परचेसेस. समझ में आ रहा है, डायरेक्टली उन्होंने प्रॉफिट दिया है. करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था, गुड. ठीक है, सो हमें जितना बोला है उतना करेंगे. आप अगर बोलते हो सर हमें पूरा ट्रेडिंग एंड पेंडल करना है, फिर भी नहीं कर सकते, रीजन यू डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. गुड, लेट्स स्टार्ट नाउ. डायरेक्टली जो पूछा है वो करेंगे, ठीक है. गुड, करें स्टार्ट. या, नाउ they have asked us to prepare balance sheet. क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर जो भी रहेगा टेक्स्ट बुक. तो हम करेंगे बैलेंस शीट एज ऑन. दूसरा इफेक्ट जो ट्रेडिंग एंड पेंडल का रहता है अपने दिमाग में रहेगा, हम उसको देंगे नहीं, रीजन बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पेंडल. वो अपने दिमाग में रहेगा, खाली बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर विच कैपिटल एंड करंट अकाउंट शायद से. या, लेट्स स्टार्ट. करंट अकाउंट्स, एवरीवन. खाली बैलेंस शीट करनी है और उसके साथ करंट अकाउंट करना है. लेट्स सी, फॉर्मेट रेडी है. These are current accounts. Balance sheet and current account. Let's start. Question. क्वेश्चन ओपन करता हूं मेरे इधर. लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में, बिकॉज उसको डेप्रिसिएट करना है. 40,000. देन फर्नीचर इनर कॉलम में डेप्रिसिएट करना है. 18. मशीनरी इनर कॉलम में डेप्रिसिएट करना है. 40. देन गुडविल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है गुडविल को.
डिप्रिसिएशन वगैरह गुडविल का कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है शायद से, नहीं, बाहर लिख दो 2000। देन वेजेस, आप मुझे बोलो वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पे आएगा ना, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे नहीं, इग्नोर दैट, भूल जाओ उसको। करंट अकाउंट, सन एंड मून, किधर गया? सन, मून, सन का करंट अकाउंट को मून के करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मून के करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस है विच इज 4000। नेक्स्ट 8% डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में उसको हिडन एडजस्टमेंट है। देन 8000 प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, 3500, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। स्टॉक का पोस्टल स्टैम्प, which is 500। कैपिटल अकाउंट्स लाइबिलिटी में लिख दो, सन एंड मून, थर्टी थ्री फाइव हंड्रेड, या इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में टोटल ले लो, 67,000। Then current account of Sun has a credit balance, 6,000। Creditors, sundry creditors, 25,000। लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। ओडी कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है वो 10,000। रिजर्व फंड लाइबिलिटी में 5,000। पीएफ फंड लाइबिलिटी 5,000। देन आगे नेक्स्ट, ठीक है। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ 6,000 per annum in addition to the profit sharing ratio by salary to partner। P&L को डेबिट होगा, एक्चुअली नहीं ऐसे नहीं लिखा हमने, एक दो उनके सॉल्ड इलस्ट्रेशन में लिखा था, दे यूज्ड टू राइट P&L एंड इनटू ब्रैकेट लिखते थे सैलरी। P&L के डेबिट पे 6,000 6,000 12,000 जाएगा एंड उनके करंट अकाउंट में ऐड होगा 12,000, 6,000 ईच। सर P&L हम नहीं कर रहे इसलिए मैं वहां पे डेबिट नहीं कर रहा हूं। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, लेस 10% डेप्रिसिएशन 4,000, 36,000। उसके बाद मशीनरी पे 5%, नहीं फर्नीचर पे 5%, 900। मशीनरी पे लेस 3% फॉर कितने मंथ्स रहे? 9 months। मशीनरी परचेज ऑन 1 July, 9 months।
40,000 का 3%, देखो 40,000 का 3% पर एनम है, हमें 9 मंथ्स के लिए ढूंढना है, 9 मंथ्स, दिस विल बी 3/4, 0000, this will be 100, 100 multiplied by 9, 900. Therefore, the balance value is 39,100. ये तीनों डिप्रिसिएशन यहां से माइनस होंगे और पीएनएल के डेबिट में ऐड होंगे. कहां पे ऐड होंगे? पीएनएल के डेबिट में. बट अब एज यू नो राइट, हम पीएनएल नहीं कर रहे तो पीएनएल डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पीएनएल के डेबिट में आएगा और करंट अकाउंट के क्रेडिट पे बाय. फिर यहाँ पे लिखा जाएगा पीएनएल ओनली और ब्रैकेट में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा, कैपिटल कितना है देखो लायबिलिटी में, 33,500 का 5% पूरे साल का, 33,500 का 5%, 1% है, सॉरी 10% होगा 3350, पूरे साल का 10% रहेगा 3350. मुझे हाफ चाहिए, 3,000 का हाफ 1,500. मैं कैसे निकाल दूं? देखो 3,000 का हाफ 1,500, 300 का हाफ 150. मैंने स्प्लिट किया है, 3,000 मेरा 10% 3350 है, 3,000 का 1,500, 300 का 150 एंड 50 का 25. So it will be 1675. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके करंट अकाउंट में ऐड होता है. भले ही इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल on capitals, but it is recorded in the current account. It is recorded in the current account. ठीक है, पीएनएल के डेबिट में और करंट अकाउंट के क्रेडिट में. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एसेट में रहेगा, ट्रेडिंग को क्रेडिट होके एसेट में आएगा. सो क्लोजिंग स्टॉक which is 60,743. Then wages included 1,000 paid in advance. So wages paid in advance, prepaid wages 1,000. वेजेस से माइनस होके पीएनएल डेबिट में आए होंगे, वेजेस से माइनस होके पीएनएल डेबिट में आए होंगे. आगे नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज 800. एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी, हम लायबिलिटी में ऐड कर रहे हैं. एंड हम ऐसे मान रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट दिया ना हमें, टोटल नेट प्रॉफिट, दिस इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. सब एडजस्टमेंट के बाद का है. ऐसे नहीं कि ये प्रॉफिट से ये एडजस्टमेंट एडजस्ट करने बाकी है. उन्होंने ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि दिस प्रॉफिट इज बिफोर दिस एडजस्टमेंट्स. ठीक है, आगे आगे. अच्छा, हिडन एडजस्टमेंट में क्या था? डेप्रिसिएशन था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था, प्लस इंटरेस्ट फॉर 6 months, 8,000 का 8% फॉर 6 months, 320. सो 8320. एड इन इनकम, एड इन एसेट, एसेट में ऐड कर दिया. उसके सिवा कोई दूसरा हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं? प्रॉफिट ऐड करना है. उनके हिसाब से नेट प्रॉफिट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस इनटू ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, which is
38,133 ना, 38,133, 190, right? It is 19,066 और दूसरे को 67 करेंगे. ठीक है. Therefore, to balance carried down, करंट अकाउंट लायबिलिटी में लिखे जाएंगे. सन मून, $32,741. Then 67 होना चाहिए. ठीक है. आगे देन $731 कैसे आया रे तुम्हारा? मेरा ज्यादा क्यों आया फिर? अच्छा 56, आर यू श्योर? 56 एंड 57, ठीक है. कैसे? अच्छा 113 है, 113, ठीक है. 38,113 डिवाइड बाय 2, 19, 0. 19,056, 19,057 बराबर. आगे सो 31 आएगा, 10 लेस. यहाँ पे आएगा 6,000 प्लस 1675 प्लस 19,057. यहाँ पे बैलेंस आएगा 22,732. करंट अकाउंट 32,731 and 22,732. $463. And balance sheet will tally at $1,68,263 बराबर. परफेक्ट.
जस्ट बैलेंस शीट करने को बोला है, ज्यादा कुछ नहीं। सो दिमाग में पेन ट्रेडिंग रहेगा, उधर आएगा। एंड जो हमें उन्होंने नेट प्रॉफिट दिए ना, वो नेट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद के, समझ में आ रहा है? सब एडजस्टमेंट के बाद वाले नेट प्रॉफिट उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, आगे बोलो। सो कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखते हैं पता है तुम्हें? ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये जो प्रॉफिट्स उन्होंने दिए हैं, वो लिखेंगे दिस प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट्स है दीज आर बिफोर दिस एडजस्टमेंट्स, ये सब एडजस्टमेंट के पहले के। तो हम इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे कैसे? तो फिर मैं लिखता 38,133 बिफोर एडजस्टमेंट्स। फिर लाइक एग्जांपल 6,000 12,000 की सैलरी दी, प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट कम होगा। फिर डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होगी और लॉस होगा, एक्सपेंस होगा ना वो। सो हम बोलेंगे कि कितना ये था टोटल डिप्रिसिएशन, 4 + 9 + 9 1,800 5,800। फिर मैं बोलूंगा 5,800 टोटल डिप्रिसिएशन, ऐसे माइनस करूंगा मैं वर्किंग नोट में। और क्या एक्सपेंस थे? थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस में ऐड होता है ना, कितना है? 1675 दैट इज 3350। फिर मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो 3350। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग नेट प्रॉफिट दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है। तो मैं क्या अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता दिस 38,133 बिफोर दिस एडजस्टमेंट्स, तो हमें इसको चेंज करना पड़ता, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है। सो दिस इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सब एडजस्टमेंट के बाद वाला है। अगर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें कितना मिलता? 38,113 मिलता। सो वो हमने पार्टनर्स में डायरेक्टली क्या कर दिया? बांट दिया, दैट्स इट। आगे ठीक है। अच्छा, किसके डाउट है इस क्वेश्चन में? इफ सच क्वेश्चंस कम्स इट विल बी फॉर 8 to 10 मार्क्स, बिकॉज हम पूरा नहीं कर रहे, हम ट्रेडिंग एंड पेंडल नहीं कर रहे, खाली जितना रिलेवेंट है उतना कर रहे हैं। एसेट में एसेट लिख दे, लाइबिलिटी में लाइबिलिटीज लिख दे, उनके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स किए, फाइनल वैल्यूज ऑफ एसेट्स, फाइनल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज निकाले, प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड कर दिया या करंट अकाउंट में ऐड कर दिया, एज द केस में भी। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चंस एक्चुअली वाज द नीड ऑफ द आवर, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। खाली एक चीज, पूरे फाइनल अकाउंट्स करने की जरूरत नहीं, खाली एक चीज, ये दिस इज अ न्यू एडिशन था, ये पहले के सिलेबस में नहीं थे ऐसे क्वेश्चंस, बट दिस इज रियली गुड। देन नाउ शिप्रा, आई डोंट नो क्या नाम है, शिप्रा एंड मनीषा are the partners sharing profit losses in their capital ratio. They are sharing profits and losses in their capital ratio. Their capital ratio is 90,000 is to 30,000, 3 is to 1. So they are sharing profit losses in the ratio of 3 is to 1. अगर 4 रुपए प्रॉफिट होगा, 3K को मिलेगा, 1 रुपी मनीषा को मिलेगा। ठीक है, आगे 3 is to 1, परफेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। You are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 19 and the balance sheet as on that date. Let's start. I will unmute someone. कोई है जो खुद? ओके ओके गुड।
Yes, Aryan. Hello, sir. Yeah. Sundry debtors asset. थोड़ा थोड़ा आवाज मे बी. हाँ. हाँ. Sundry debtors asset. Perfect. Purchase trading debit. Yeah. Furniture asset. Perfect. Plant and machinery asset. Yes. Wages trading debit. Good. Salaries P&L debit. Yes. Discount P&L debit. Perfect. Bills receivable asset. Yes. Carriage outward P&L debit. Yes, it is selling expense. Postage P&L debit. Perfect. Sales return minus from sales. Minus from sales. एक मिनट. हाँ. Next. Cash in hand asset. Yes. Cash at bank asset. Yes. Insurance P&L debit. Okay. Opening stock trading debit. Yes. Trade expenses P&L debit. Yeah, because there is no sundry expense, general expenses और miscellaneous expense और office expense. कल हमने वो नोट देखी थी, याद है? Right. So ये वाली नोट, if you remember, सबसे लास्ट में नोट थी. If you remember, let me show you. Everyone ध्यान देना. ये assumption है. ये वाला. If in the trial balance contains only trade expenses, it will be shown on the debit side of P&L. If the trial balance contains trade expenses and also other item like sundry expenses or office expense or general expense और मिसेस मतलब ट्रेड एक्सपेंस के साथ एक और आइटम है दूसरा अलग लाइन आइटम. इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट पे जाएंगे एंड द अदर एक्सपेंस विल गो टू द डेबिट ऑफ P&L. नाउ इन दिस एग्जांपल जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हम लोग जो ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं उसमें खाली और खाली ट्रेड एक्सपेंसेस है. देयर इज नो सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस. देयरफॉर ये P&L में जाएगा. गुड. आगे. Warehouse rent P&L debit. यस. Advertisement P&L debit. परफेक्ट. Building asset. या गुड. Sales trading credit. या Rent P&L credit. यस, इट इज रेंट रिसीव्ड ना, बराबर ना, इनकम. Sundry creditors. या Liabilities. Purchase return less from the purchase. लेस फ्रॉम द परचेसेस. चलो ठीक है, जहां पे रहेगा वहां से मैं इधर किधर तो है. Discount P&L credit. Yes, this is discount allowed or received. Discount received. Yeah, perfect. Bills receivable liabilities. नहीं payable liabilities. हाँ. Sorry, bills payable liabilities. Yeah, good. Capital in the liability. Okay. And current account we need to prepare separate. So this is which capital method? Fixed capital method. Yeah, this is fixed capital because capitals will remain same. Whatever the changes, the recurring changes will be recorded in the current account. Like कौन से होते हैं? Interest on drawings, interest on capital, salary to partner, commission to partner, rent to partner, and profit sharing ratio. ये सब जो चीजें रहेगी, all these will be recorded in the current account. बराबर? आगे. Yes, adjustment. Closing stock P&L credit. Trading credit and asset. In credit and asset. Yeah. Sales of machinery. So minus from the sales 2000 and minus from the machinery 2000. अच्छा, sales includes. सेल में इंक्लूड है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इसको एक्सक्लूड करना है. तो सेल से माइनस करेंगे सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच वाज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे. मतलब ये जो सेल हुआ है, देखो ध्यान देना, आपकी मशीनरी कितनी है, एक मिनट. एवरीवन, अभी आपकी मशीनरी ईयर के एंड में कितने की दिख रही है? मशीनरी 60,000, बराबर ना. मशीनरी दिख रही है 60,000 की एंड में, बट एक्चुअल में बिगिनिंग में ही 2000 की सेल हुई थी. जब हमने मशीनरी सेल की थी तो एंट्री आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. क्या एंट्री आनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. हमने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. क्रेडिट करना था मशीनरी को, क्रेडिट किया है सेल्स को. इफ यू रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट. या सिंपल वर्ड्स में लाइक लेस फ्रॉम सेल. हाँ, दूसरा फिट क्या आएगा? लेस फ्रॉम सेल. एंड दूसरा
आर्यन, Less from machinery. या दोनों से माइनस होगा, लेस फ्रॉम मशीनरी। सो मशीनरी से भी माइनस होगा और सेल से भी माइनस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि एक में माइनस होगा तो दूसरे में ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट थिंक कि एक से माइनस होगा तो दूसरे में ऐड नहीं, मशीनरी सेल हुई है तो मशीनरी से माइनस होगा, एंड गलती से हमने उसको सेल्स में लिया है तो सेल्स से भी माइनस करना होगा। सेल फर्स्ट डे पे हुआ है, सो देयर इज नो डेप्रिसिएशन। सो कहने से वैल्यू कितनी की बची थी? 58। So I have been using 58,000 throughout the year. Again. Okay, so each partners get commission, so 1% of the gross profit, and interest on capital 5%. So Hmm. of capital would interest on capital would be 4,500 and 1,500. Interest on, yeah, 4,500 and 1,500. Perfect. Hmm. Okay. Outstanding expense wages, add wages and add in liabilities. Partners capital, interest on partners capital के इफेक्ट चाहिए। Interest on partners capital. Yeah. Hello. हाँ, yes, yes. Hmm. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या इफेक्ट आएंगे? Interest on capital. Uh, so my कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। Is it what? Is it expense or income? You have taken capital from the owner and you have to pay interest to them. hello. हाँ, yes, yes, please. Yeah, interest on capital. हाँ, We effect. we have to we have to add in the debit P&L and add in the partner's current account. Perfect. It is an expense, P&L debit and current account credit. Perfect. कमीशन किस पे देनी है? Commission ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता चलता तब तक कमीशन नहीं पता चलेगी, बराबर ना? P&L debit and add in the current account. Yes, perfect. Then Outstanding expenses, wages, add in the wages and add Yeah. in the liabilities, and same for the salaries. yeah, good. Okay, sir, sir, we have missed the depreciation on fixed assets. Yeah, ठीक है, हाँ बोलना। So fixed assets are on here are plant and machinery, furniture, and building. So Yeah. we have to charge 5% depreciation on them. Okay, no issues. एसेट से माइनस करेंगे और We minus from the assets and add in the debit P&L. yeah, perfect. हाँ, Create provision for part 3%. So minus from the sundry debtors 3% and add in the P&L debit. yeah, ठीक है, good. So let's start solving. ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। Good. So लड़के भी कम नहीं है, that is really good thing. They are also doing really good. Let's see. ठीक है, let's start now. So question number 10, page number 62, textbook. This is trading and profit and loss account. This is current account. और ये इसको मैं बैलेंस शीट बोलता हूँ। एक्चुअली मुझे ट्रेडिंग एंड P&L को जगह कम पड़ेगी तो मैं करंट अकाउंट को नीचे खींचता हूँ। ठीक है, एक पेज में डिलीट करता हूँ तो अपने आप मेरी जगह हो जाएगी। कॉपी पेस्ट। परफेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज माय बैलेंस शीट एंड नीचे करंट अकाउंट।
नीचे करंट अकाउंट, ठीक है। द पार्टनर्स आर के एंड एम, के एंड एम, ठीक है। जनरली एक 1/4 पेज ट्रेडिंग को लगेगा एंड 3/4 पेज पी एंड एल को लगेगा, एंड देन देयर इज अ बैलेंस शीट फॉलोड बाय करंट अकाउंट, ठीक है। देन जो भी ट्रायल बैलेंस में थे एक जगह पे, एवरीवन। डेटर्स, एडजस्टमेंट है डेटर्स को, इनर कॉलम। सन्ड्री डेटर्स 28,000। परचेसेस, trading debit, two purchases. Two purchases, 55,000. Then furniture 38,500 depreciate करना है inner column. Furniture 38,500. Then plant and machinery, दो एडजस्टमेंट, एक सेल की एडजस्टमेंट है एंड फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी इट इज 60,000। अकॉर्डिंगली तीन तो कम से कम लाइन रखो, 3 से 4। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना, आपने रखी होगी होपफुली। देन टू वेजेस, उसको भी एडजस्टमेंट है शायद से, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट है जितना मुझे याद है। इनर कॉलम में रखो 800। सैलरीज, टू सैलरीज which is 3,500 inner column. Then discount, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर, दिस इज डिस्काउंट अलाउड 800। Then bills receivable 14,400 asset, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर 14,400। Then carriage outward P&L debit, carriage outward 1,000। Then postage, no other adjustment बाहर which is 500। उसके बाद सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स लेस रिटर्न, ठीक है। आप लिखो एक मिनट। सेल्स रिटर्न बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 500। कैश इन एंड असेट में लिखो, कैश एंड बैंक असेट में लिखो। करो जल्दी कंप्लीट तब तक।
यस, मैं सेल्स रिटर्न पे था, लेस रिटर्न्स which is 500, then cash at bank and cash in hand. मैं पीछे हूँ आप लोगों से थोड़ा, 4,000 and 47,000. Then insurance, P&L डेबिट, कोई प्रीपेड वगैरह एडजस्टमेंट नहीं है बाहर. इंश्योरेंस 2,000. देन ओपनिंग स्टॉक, $17,800. देन ट्रेड एक्सपेंस P&L में लेना है, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500. देन वेयरहाउस रेंट, which is 2,500. To advertisement, no other adjustment बाहर 1,000. बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, फिक्स एसेट है ना, which is 20,000. Then डेबिट साइड डन, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट साइड देखते हैं, चलो. यस, क्रेडिट साइड, सेल्स, बाय सेल्स 1,20,000 minus 500, 1,19,500. रेंट क्रेडिट वाला, P&L क्रेडिट, दिस इज रेंट रिसीव्ड एक्चुअली 1,800. नो अदर एडजस्टमेंट बाहर. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में नो अदर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500. आगे परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस. अच्छा, सेल्स को मैंने एक्चुअली इनर कॉलम में लिखना चाहिए बिकॉज सेल्स रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है, ठीक है. आगे वेजेस के नहीं, रिटर्न्स कितने का है 1,000, सो आउटर कॉलम में 54,000. नेक्स्ट डिस्काउंट, क्रेडिट वाला, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, bills payable 9,000. Then capitals, K and M 90, 30, 1,20,000. Then 19, 30, 1,20,000. आगे उसके बाद करंट अकाउंट, क्रेडिट वाले, बाय बैलेंस गॉट डाउन 5,000, 3,000. डन. ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गया. नाउ स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स, एक एक. स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज 37,000. क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग क्रेडिट by closing stock. By closing stock 37,000. Trading credit, add in asset, closing stock
नेक्स्ट, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी. सेल्स इंक्लूड, सेल में इंक्लूड है तो हटाओ, एक्सक्लूड करो. सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मशीनरी बिगिनिंग में फर्स्ट डे पे सेल की तो उस पर डिप्रेशन रहेगा, ठीक है, डोंट वरी. सेल्स इंक्लूड, मशीनरी सेल की, आपको लगे गुड सेल हो गए और आपने सेल्स अकाउंट में ऐड कर दिया. अब सेल से हटाया, सेल से माइनस हुआ है, क्रेडिट से माइनस हुआ है, मतलब ये डेबिट है. ये डेबिट हुआ है, इतना क्लिक होना चाहिए. क्रेडिट से माइनस हुआ है मतलब डेबिट हुआ है. दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होना चाहिए, तो हमें मशीनरी से माइनस करना होगा. सेल ऑफ मशीनरी 2000. असेट से माइनस करो, असेट से माइनस मतलब डेबिट से माइनस हो रहा है क्रेडिट. देखो दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए. सेल से माइनस डेबिट, असेट से माइनस क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट रेट बराबर आएगा, ठीक है. आगे नेक्स्ट 58,000 लेस डेप्रिसिएशन. बाद में देखते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह क्या है. अच्छा दिया है उन्होंने. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इज 5% एट द रेट ऑफ 5%. 58,000 का 5%, 58% का 5%. सो 58,000 का 5%, 58,000 का 5%, 5,000 का 5% चाहिए, तो 2900 आएगा. सो मैं 3000 माइनस करूंगा 55 और फिर 100 ऐड करूंगा, 55,100. उसके बाद फर्नीचर को भी डेप्रिसिएट करना है, लेस. फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट. 3850 will be 10%. 38,500 का 10% is 3850. उसका हाफ करना है, उसका हाफ करना है, ठीक है. 3850, 38 का हाफ 19, 50 का हाफ 25, 1925. सो ये बचेगा 75 या 2000 माइनस करके 75 ऐड करो. 2000 माइनस करके 75. सो 38,500 माइनस 2000, 36,500, 36,575, 36,575 रहेगा. आगे 36,500 and then फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, एंड बिल्डिंग इज आल्सो योर फिक्स्ड एसेट. $20,000 का 10% 2,000, 5% हाफ 1,000, 20 minus 1 19 बचेगा. सो टोटल डेप्रिसिएशन P&L डेबिट 2, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट. Depreciation on fixed asset 1925 plus 2,100 plus 1,000. 1925 plus 2,000 plus 2,900 plus 2,900 plus 1,000.
So that will be 25 2 मिनट में चार्जिंग को लगाता हूँ इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट डिस्चार्ज है। सो आप लिख लेना 25 आएगा वो, 19 प्लस 28 29 30 48 48 प्लस 1 49 आएगा शायद से वो, 49 25 4925 टोटल आएगी, 4925 टोटल आएगी। ट्वेंटी फाइव आ गया, 10 है, सॉरी 48 आया था, तो प्लस 10 करोगे तो 5825 आएगा, 5825 5825 आएगा, ठीक है, देखते हैं 5825। 5825 देन उसके बाद डेप्रिसिएशन दे दिया। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 1% जीपी। अब जीपी पता नहीं तो रहने दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 एंड 30,000 टोटल 1,20,000 है। 90,000 का 5% 4,500, 30,000 का 5% 1,500, टोटल आएगा 6,000। Therefore, करंट के क्रेडिट पे बाय पी एंड एल इनटू ब्रैकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 एंड 1,500 उनके कैपिटल पे रिकॉर्ड हो रहा है। कैपिटल कैलकुलेशन कैपिटल पे रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट में इन फिक्स कैपिटल मेथड्स। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 200, सैलरीज 500। वेजेस में 200 ऐड करना होगा, टोटल 1,000। सैलरीज में 500 ऐड करना है, टोटल आ गया 4,000। Therefore, total outstanding expenses on liability side wages 200, salaries 500, total 700, total 700। आगे next create RDD 3% less RDD at the rate of 3%। 28,000 का 1% 280 आएगा, 280 उसका हमें 3% चाहिए। नहीं आता है तो 300 का 3% निकाल, 3 टाइम्स 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, 900 माइनस 60 840। सो 28,000 से 840 माइनस करना है। पहले 800 माइनस करो 27,200, फिर 40 माइनस करो 27,160, ठीक है। टू आरडीडी ऊपर स्पेस है, मैं उधर लिख रहा हूं। टू आरडीडी कितना है मेरा आरडीडी अभी 840। आरडीडी 840 आया। देन
नेक्स्ट आरडीडी हो गया. सो एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 में से जीपी का कमीशन बाकी है, 5 हो गई, 6 हो गई. हिडन एडजस्टमेंट में कुछ है क्या? ट्रायल बैलेंस के हिडन एडजस्टमेंट में एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं. अब हम क्लोज कर सकते हैं. देखो मैं फिर से बोलता हूँ क्या क्या हुआ. पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की थी. देखो एवरीवन, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी. ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया और असेट में ऐड किया. सेकंड एडजस्टमेंट सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी. सेल्स में इंक्लूड है इसलिए सेल से माइनस किया, एंड मशीनरी भी सेल हुई इसलिए मशीनरी से भी माइनस किया. 60 माइनस 2 58,000 मशीनरी बची. 60 में से 2,000 की सेल हुई है तो सेल से भी माइनस किया, मशीनरी से भी माइनस किया. उसके बाद फर्नीचर सॉरी फिक्स असेट पे 5% डिप्रेशन देना है. फर्नीचर पे डिप्रेशन दिया 5% का, राइट. मशीनरी पे डिप्रेशिएशन दिया 5% का. जो बचा है उसका ऑब्वियसली सेल होने के बाद जो बचा है उसका. देन बिल्डिंग पे 5 डिप्रेशन दिया. 3 फिक्स एसेट थे, फर्नीचर, प्लांट एंड बिल्डिंग. तीनों पे डिप्रेशिएशन देके फाइनल वैल्यू आउटर कॉलम में लेके आ गया और डिप्रेशिएशन बीइंग लॉस मैंने P&L को डेबिट किया. मैंने P&L को डेबिट किया. आगे नेक्स्ट, उसके बाद each partner is entitled to commission होल्ड पे अपनी इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने एक्सपेंस होता है इसलिए P&L के डेबिट में ऐड किया, एंड उनके करंट अकाउंट में मैंने ऐड कर दिया. उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट किया मैंने. उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस में ऐड किए, वेजेस में वेजेस ऐड किए, सैलरी में सैलरी ऐड की. टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में ऐड किए 700. आरडीडी 28,000 का 3% 840 क्रिएट किया, डेटर से माइनस हुआ और P&L डेबिट में एक्सपेंस में ऐड कर दिया 840. सब एडजस्टमेंट हो गए एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट का कमीशन. तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लो. सो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट की टोटल आ रही है 500, 14 1 कैरिड 14, 1,54,000 सॉरी 1,54,500 is my total credit of trading. So what is GP? 500 तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है. नहीं 500 नहीं, 800 प्लस 700 लेना होगा तो 1,500 आएगा. 800 प्लस 700 1,500. 1 कैरिड 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 14, 1 कैरिड 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15. चेक करो बराबर है क्या मेरा जीपी? 81,700 परफेक्ट. 2 जीपी carried down by GP brought down. $81,700. अब उस जीपी का हमें कमीशन देना है 2. कमीशन उस जीपी का कमीशन देना है. देखते हैं 81,700 का क्या लिखा उन्होंने. ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ जीपी. 81,700 का 1% 817 दोनों को 817 817
800, 800, 1600, 17, 17, 34, 1634. हमें उनको कमीशन देनी है. कमीशन इज एन एक्सपेंस, पी एंड एल डेबिट, एंड उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय पी एंड एल कमीशन. Now, therefore, you have to find out net profit. Net profit. अब यहाँ पे टोटलिंग के लिए जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है. Which will be 2002 carried 83, 84. अच्छा, डेबिट की टोटल यहाँ पे लिखनी होगी फिर. फाइव प्लस 4 9. 5 प्लस 4 9. अच्छा, फिर 4 6 प्लस 3 9. अच्छा, फिर थर्ड डिजिट देखना होगा. 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 10 23, 31, 37, 3 carried 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 25, 26. कितना है रे प्रॉफिट? 56,901. आई डोंट नो मेरा कहाँ पे कैलकुलेशन, वो वैल्यूज ठीक से दिखते नहीं मेरे इस पे, और बहुत आगे पीछे हो जाता है वो. अच्छा, ये इसकी टोटल रॉन्ग है. 27,599. 56,405. 401 है. And what is the PSR? In the ratio of capital. In the ratio of capital, which is 3:1. $42,301 $14,100. ठीक है, 42,301 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट. $43, $42,300 and 1 था. Yes. Therefore, two final current accounts. Eight, 8, 1. Then 13, 16. 1 carried. 10, 52. चेक करो. 52, 618. हाँ बराबर है. यहाँ पे कितना आएगा फिर?
7 1, अच्छा 5 plus 8 13, 13 14, 1 carried 4 5 19, 19,417 current accounts. Hmm. 52,618. Then 19,417. 15 3 6 नहीं 6 नहीं 10 15 1 carried 3 10 11 10 11 plus 1 12, 1 carried 6 7, and therefore balance sheet total 2,40,235. एक बार कॉलेज में सच्चे में पूछो यार, तुम लोगों को कैलकुलेशन खुद होके करनी है क्या? ठीक है, और दे हैव सम अदर प्लान. अगर ऐसे फ्रैक्शन वगैरह में कैलकुलेशन रहने वाला है ना, तो दे शुड अलाउ यू टू यूज कैलकुलेटर. नहीं नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अलग है भाई. हाउ टू फाइंड इनकम टैक्स रिटर्न? इट्स इंडिया पाकिस्तान. ये जो प्रॉफिट आया है, किधर गया अपना नेट प्रॉफिट? जो भी अपना 56,410 इनकम टैक्स में अलग प्रॉफिट होता है. वो इनकम टैक्स एक्ट है. इट्स लाइक ओशन. वो अभी समझेगा भी नहीं कुछ बोलूंगा तो. ले लो मैडम. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन नहीं समझा सर? कैन यू टेल द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन? कोई नहीं समझा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन क्या? संजना, आई डिडंट गेट यू. कौन सा क्वेश्चन था वो? कॉस्ट प्लस 20% ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट प्लस 20% एक्सेट्रा ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा, ये लिखो, जिनको लिखना है जल्दी करो. देखो,
क्वेश्चन में कभी कभी लिखते हैं closing stock is valued at market price of rupees 1,20,000, which is 20% above cost. Closing stock is valued at market price 1,20,000. So 1,20,000 is the market price, which is 20% above the cost. ठीक है, ऐसे कुछ तो एडजस्टमेंट रहती है. So you know market price is equal to cost price plus profit. उन्होंने बोला है closing stock is valued at market price of 1,20,000. 1,20,000 यहां पे देखो चाहिए तो closing cost price plus profit is a market price. Closing stock is at a market price of 1,20,000, which is मतलब market price. Market price is 20% of cost or 20% above the cost. Off नहीं होना चाहिए, above the cost. Closing stock is valued at a market price of 1,20,000. So 1,20,000 is a market price, which is 20% above the cost. अगर cost 100 है, profit 20% होगा. That is 20. Therefore, your market price is 120. Cost अगर 100 है, तो market price 120 है. 20% above the cost. So profit is 20%. If you know market price is 1,20,000, what is the cost? Therefore, cost price is equal to 1,20,000 multiplied by 100 divided by 120, which is 1 lakh. Which is 1 lakh. Therefore, cost price is 1 lakh, market price is 1,20,000. Stock will be valued at 1 lakh, whichever is lower. ऐसे. दूसरा एग्जांपल. Market price of rupees 2,25,000. एक सेकंड. Of rupees 2,25,000, which is means market price is. Closing stock is valued at market price of rupees 2,25,000, which is means market price is 25% above cost. या cost plus 25%. Cost plus 25% या above the cost. फिर वही फॉर्मूला. We know cost price plus profit is equal to market price. If cost price is 100, profit will be 25%. No, 25. 100 का 25%, 25. Market price is 125. They have given you 225, 2,25,000. So what is the cost price? Cross multiplication. Therefore, cost price is equal to 2,25,000 multiplied by 100 divided by 125. 4, 5, 25 से डिवाइड होगा. 5 4 जा 20, 2 carried, 5 5 जा 25 और triple zeros. So 45,000 multiplied by 4 is 1,80,000.
So cost price is 1,80,000, market price is 2,25,000. You will value the stock whichever is lower. ठीक है, किसी ने मुझे एक सेकंड लेट मी चेक. अच्छा, तेरे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस ऑफ 33,000 व्हिच इज 10% अबव द कॉस्ट. थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, आपको मुझे बोलना है, वैल्यूड एट ₹33,000 which is 10% above the cost. So बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, करो जल्दी. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 33,000 which is 10% above the cost. %10 above the cost. एक बार ट्राई करो. तो मार्केट प्राइस पता है हमें 33,000 है, एंड दैट इज 10% अबव द कॉस्ट. कॉस्ट के 10% ऊपर है. कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अच्छा 30,000, गुड. 29,700 आई डोंट नो, वो गलत है. मुझे पता है उसने क्या किया होगा. 33,000 माइनस 3,300 वो 29,700 है, वो गलत है. मार्केट प्राइस which is market price is 10% above the cost. So 33,000 is cost plus 10%. 33,000 is cost plus 10% of the cost. Is equal to selling price. अगर cost price 100 होगी, 10% of that selling price is 110. You know 33,000 is 10% above. Therefore, cost price is equal to 33,000 multiplied by 100 upon 110. 300 multiplied by 100, 30,000. So cost price is 30,000, market price is 33,000, whichever is lower. ट्रेडिंग के क्रेट में 30,000 आएगा, असेट में 30,000 आएगा. प्रॉफिट इज 3,000, प्रॉफिट इज 3,000. ठीक है. सो वैल्यू द स्टॉक एट 30 विच इज लोअर. यहाँ पे वैल्यू द स्टॉक एट 1,80,000 विच इज लोअर. यहाँ पे वैल्यू द स्टॉक एट 1,00,000 विच इज लोअर. नेक्स्ट, द लास्ट फॉर द डे 4. ऐसे टाइप का लास्ट. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,300, 34,500 which is cost plus 15%. मतलब 15% above the cost. cost plus 15%. इसका मतलब 15% above the cost. लिखने का तरीका अलग है. above the cost मतलब प्लस ना. above means प्लस, below means माइनस. करो अब. करो ट्राई. या लेट मी चेक. अच्छा 30,000 आ रहा है क्या? इसका भी देखता हूं. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज मार्केट प्राइस. कॉस्ट इज 100, 15%
profit, 115 is selling price, which is 34,500. So what is the cost? ये 3 है, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, 30,000. So cost price is 30,000, market price is 34,500. Whichever is lower, value the closing stock at 30,000. अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, सो ये 4-5 एग्जांपल आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए. अच्छा, और किसी का डाउट है तो मैं ले लेता हूं, बोलो. वी हैव टाइम. ठीक है, आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सैटरडे को मेरा लेक्चर होगा. इसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विथ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सिलेबस. एनपीओ, इट विल टेक टाइम, 3 वीक्स मिनिमम, 3 वीक्स या 1 मंथ. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू द पार्टनरशिप ओनली. मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा वो. ठीक है, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लूंगा पार्टनरशिप के जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, क्लियर है? सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर. इसके सिवा देयर विल बी सम एडिशनल लेक्चर्स, जैसे हम ले रहे हैं. इफ वी गेट 2 लेक्चर्स इन ए वीक एडिशनल, तो उसमें पार्टनरशिप की और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की, एंड एनपीओ चालू रहेगा. फिर एनपीओ खत्म होगा तो एडिशनल इसमें हम एनपीओ की प्रैक्टिस करेंगे एडिशनली, एंड नया चैप्टर स्टार्ट रहेगा. ऐसे हम करते रहेंगे, मतलब हमारा एक चैप्टर रिवाइज भी होता रहेगा, नया चैप्टर चालू रहेगा, रिवाइज होता रहेगा, नया चैप्टर चालू होगा, लाइक दैट. ठीक है, बट यस, यू हैव टू सॉल्व. आई विल शेयर द 2 क्वेश्चंस. संजना ने बोल के स्टूडेंट है, उसने मुझे शेयर किए वो, राइट. वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. दे आर द फ्रॉम द बीएमसीसी कॉलेज. मैं आपको शेयर करता हूँ, वो सॉल्व करो एंड आंसर दे देना. संडे को आपकी टेस्ट होगी, 50 मार्क्स की टेस्ट होगी, 50 मार्क्स की टेस्ट होगी. सो इन दैट 50 मार्क्स टेस्ट देयर विल बी 50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 10 मार्क्स के एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो संडे को टेस्ट होगी, उसकी प्रिपरेशन करना ठीक से. थैंक यू. चलो, थैंक यू.